जिस सबको की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, प्लीज ड्रॉप द मैसेज इन द ग्रुप so that everyone can come. Otherwise, it's already 6. It's already 6. Okay. Good evening. Good evening, everyone. Good evening, everyone. So let's begin with the topic. Please let me know till where I think I have to start with possessive pronoun, right? Today we will start with possessive pronoun. हमने पर्सनल कंप्लीट कर दिया है, थोड़ा सा एक बार क्लियर करा दीजिए. पर्सनल आई हैव कंप्लीटेड हियर. प्लीज रिमाइंड मी. बट व्हाट आई फील इज दैट हमें पॉजिटिव करना है आज. पॉजिटिव प्रोनाउन. दिस इज द सेकंड प्रोनाउन. वेल सी, देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन या पॉजिटिव केस जिसे कह देते हैं. पॉजिटिव का मतलब आप जान लो. पर्सनल में हमने पढ़ा था, वो हो गया था रूल हमारा, कहाँ नॉमिनेटिव लगेगा, कहाँ ऑब्जेक्टिव लगेगा. वी हैव डन फ्यू क्वेश्चंस आल्सो. चलो अब इसमें देखिए पॉजिटिव का मतलब होता है जिसमें हमारा अधिकार हो. इसे हम इस हिंदी में बोल देते हैं अधिकारवाचक. सर्वनाम जिसमें हमारा अधिकार हो. भाई ये मेरा पोजीशन है, इट्स माइन. ठीक है. लेकिन इसमें भी दो चीजें आती है. दो जैसे हम पढ़ते हैं इसमें भी दो टाइप की चीजें हैं, देख लेते हैं. एक तो होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पॉजिटिव प्रोनाउन. तो अगर मैं पॉजिटिव प्रोनाउन को ब्रैकेट में लिख के मैं पॉजिटिव केस कह सकती हूँ. अभी पॉजिटिव केस आर ऑफ टू टाइप्स. लेट अस हैव अ लुक हाउ, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बेस के बन के आते हैं. जैसे पहला आ गया आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव. पॉजिटिव एडजेक्टिव. अब इस पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ एक चीज और लगती है, वो आपने जरूर लिखना है, प्लस नाउन. मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव वाले केस में नाउन जरूर लगेगा. ठीक है. नाउन से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लगेगा. अभी जब एग्जांपल करेंगे तो ये आपको बहुत क्लियर हो जाएगा. और दूसरा हमारा आता है पॉजिटिव प्रोनाउंस. पॉजिटिव प्रोनाउन. लेकिन एक चीज इसमें याद रखना है आपने, यहां पर मैं माइनस कर देती हूँ. यहां तो प्लस नाउन है, इधर क्या आ जाएगा माइनस नाउन. मतलब नाउन नहीं लगेगा, एक्सक्लूड करेंगे हम माइनस नाउन. और यू कैन से नाउन विल नॉट कम. यदि हम पॉजिटिव प्रोनाउन लगा रहे हैं तो नाउन नहीं आएगा. और अगर आपने थोड़ा लास्ट वीडियो की लास्ट क्लास में देखी है तो आपको पता है हमने बोला है प्रोनाउन के साथ कभी नाउन नहीं लगता है. तो डेफिनेटली प्रोनाउन के साथ नाउन लगता ही नहीं है. तो खुद ही देख लीजिए नाउन कैसे लग जाएगा इसके साथ. इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो यू विल एक्सक्लूड द नाउन हियर. लेकिन अगर नाउन दे रखा है तब हमारा केस क्या बन जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव. अब इसमें आते कौन कौन से हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं जो आपको याद होने चाहिए. देखिए इसमें आपके आते हैं, जैसे आपका आ गया दिस. ठीक है. हर, इट्स. ठीक. उसके बाद आ गया माई. उसके बाद आपका आ गया यूअर, देयर. पहले लिख लो यूअर, PHEIR, देयर. इज, और एक और आ जाएगा हवर. ठीक है. His, her, its, my, your, their, your. ठीक है. ये सारे जो है इन सबको हम डिटरमाइनर्स भी कहते हैं. They are determiners followed by nouns. मैं लिख देती हूँ डिटरमाइनर्स. ये अगर आ गया, जैसे हमने बोला, जैसे अभी बताते हैं, जैसे मैंने बोला दिस इज हिज बुक. दिस इज हिज बुक. ठीक है. तो देखो मैंने बोला दिस इज हिज बुक. तो क्योंकि बुक क्या है नाउन है. बुक क्या है नाउन है. इसीलिए हमने नाउन से पहले क्या लगाना है. अगर नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव आता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव. तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा. इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट ये हमारे डिटरमाइनर्स फॉलोड बाय नाउन। एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इधर की तरफ आ जाइए। इसमें हिज का हिज ही रहेगा, हिज का हिजस नहीं बनेगा, ठीक। हिज का हिज, हर का हर्स, एक्स का एक्स, माई का माई, ठीक है। यूअर का यूअर्स, ठीक। देयर का देयर्स, उनका। अगर हमारा, हमारा अवर्स, अगर बहुत सारे हैं तो अवर्स, पोजीशन हो गया ना, अवर्स हमारा है। ये जितने भी ये जो एस डिनोट कर रहे हैं, ये सब ये बता रहे हैं कि भाई हमारा है। यहाँ एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी नाउन आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो इस केस में थोड़ा सा हम एग्जांपल करते हैं तो आपको और भी ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज लेट मी नो। क्लियर है? चलिए इसको जल्दी से कीजिए, फिर मैं एग्जांपल्स कराते हैं। अच्छा, एक चीज को थोड़ा नोट करके जरूर लिखना, यहीं पर लिख लो, नोट, नोट करके लिखना, इट्स एंड वंस, इट्स एंड वंस। ये थोड़ा याद कर, इसको थोड़ा समझ लेगा। इट्स और वंस are not used as possessive pronoun, are not used as possessive pronoun। इन्हें हम possessive pronoun की श्रेणी में नहीं डालते हैं जब तक कि ये फॉलो किससे ना हो, until it follows, until it follows by o। समझ में आ गया? अगर किसी सेंटेंस में ओन है, अब हम जरूर इसके साथ इट्स ओन, वंस ओन, कि जैसा हमने बोला उसने अपना काम अपने आप किया, he did his work his own, इसके बाद ओन लगा दिया। उस बच्चे ने अपना काम अपने आप किया, हमें जेंडर का नहीं पता, तो it has done its work its own। समझ में आ गया? तो हम ऐसे इट्स ओन और हिज ओन, तो ये इट्स और वंस ओन मतलब उसने, जैसा मैंने बोला उसने अपना काम खुद किया, तो ही डिड हिमसेल्फ हिज वर्क वंस ओन, अपने आप वंस ओन भी कर सकते हैं, ठीक। तो वंस ओन या इट्स ओन, वहां ओन आना जरूरी है तभी ये आएगा, अदरवाइज ये प्रोनाउन केस में नहीं आएगा जब तक ये ना हो, ठीक है। चलिए ये इसकी एग्जांपल बहुत आसान है, थोड़ा सा कर लेते हैं। they are very simple, let's begin with that। ये लिख लिया तो बता दीजिए so that I can draw it, okay। shall I draw it? I think you will also understand। so let's have an example, उससे आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, okay। let's do the examples। देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन बोला, this is my, ठीक है, this is my book that is dash, ठीक है। This is my book that is dash। अब मैं इसमें एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे your book, yours book दे दी मैंने, ठीक है। your book दे दिया मैंने, ऑप्शन है yours book, your book, या मैंने एक चीज दे दिया yours, अपोस्ट्रोफी लगा दिया मैंने जैसे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए, which option will be correct? A, B, C, D। According to you, what you feel is the right answer for this? This is my book, that is yours। Oh, बताइए जल्दी बताइए, already I told the answer। Now you people can say fast, जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन बैठेगा इसमें से।
जल्दी बताइए, नो टेक मच टाइम, इट्स वेरी सिंपल। या ठीक है, सबको समझ में आ गया। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, योर्स। ठीक है, फाइन, आई थिंक एवरीवन इज डूइंग इट करेक्टली। यस, इट विल बी डी। देखो वैसे भी देखो, यूअर्स बुक का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बुक तो उसने दे भी दिया, ठीक, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वो। दूसरा यूअर बुक नहीं बैठेगा। फिर आता है यूअर्स, ये अपॉस्ट्रोफी है, तो इसका तो मतलब अलग ही हो गया। यूअर्स, यूअर्स का मतलब अगर हम इसको ये तो कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो इसका मतलब क्या होता है? यूअर्स, यू, यूअर्स, यू आर, ठीक है, जैसे आवर्स, जैसे इट्स, मैंने बोला इट्स तो इट इज आ गया, यू इज क्या क्या, यूअर इज, यूअर इज, ये आ गया यूअर इज। जैसे इट इज, इसको हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तो यूअर इज से बन गया यूअर्स। ठीक है, और इसका जैसे इट्स बनाया मैंने अपॉस्ट्रोफी लगा के, तो इट इज, तो इट्स बन गया, तो ये अलग फॉर्म हो गया। और ये अपॉस्ट्रोफी नहीं है, तो दिस विल बी द राइट आंसर, जो पॉजिटिव प्रोनाउन में आता है। थोड़े ये डाउट्स भी बच्चों को रहते हैं, तो इसलिए आई मेड इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़े क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज्यादा आसान आएगा। देखिए, डैश बस अराइव्ड ऑन टाइम, डैश बस अराइव्ड ऑन टाइम, इसमें मैंने दे दिया देयर, देयर्स और देयर्स। Which one do you think will be the best answer? कौन सा आएगा, इस पर फिल करिए। चलो और क्वेश्चन देखते, तब तक आप इसको सोचिए। दूसरा भी करिए, फिर इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे। एक आ गया इट्स, एक आ गया इट्स, एक आ गया इट वाज, ठीक। नेक्स्ट है my a friend, my a friend has come। आपको बताना है यहाँ पर गलती कहाँ पर। My a friend has come, okay, everybody is doing their speech there, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसका आइडिया देयर। क्यों? क्योंकि यहाँ बस क्या है, नाउन, तो हमें क्या डालना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और देयर आएगा। क्यों? देयर क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्लियर है? बस नाउन है, दिस बस अराइव, तो दिस बस अराइव का मतलब है, दिस बस अराइव का मतलब है बस आ चुकी, नाउन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक, दूसरा वाला, द डॉग हैड अ चेन अराउंड, दूसरे वाला क्या बताया आप लोगों ने? यस, बिल्कुल सही, ये आ जाएगा इट्स। उसके क्योंकि डॉग क्या है, एनिमल, एनिमल है, तो एनिमल के लिए भी हम क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। इट वैसे लगाएंगे लेकिन इट्स लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसकी गर्दन के पास, माय फ्रेंड हैज कम, इसको सही बताइए। माय आ फ्रेंड, फ्रेंड नाउन है, माय अ फ्रेंड हैज कम, गलती कहां पर है, थोड़ा सा सोच के बताएंगे गलती कहां पर है। Can anyone of you tell me? My friend has come, okay,
के बोले तो देखिए याद रखिए माई है एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ रूल है ये, थोड़ा याद कर लीजिए, लिख भी लीजिए। पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल कभी नहीं लगता, के साथ आर्टिकल कभी नहीं लगता है। ओके, तो ये क्या है यहाँ पर आर्टिकल, व्हाट इज इट, ए इज योर आर्टिकल, तो इसलिए ये नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, गलती यहाँ। लेकिन अगर मुझे यही सेंटेंस थोड़ा डिफाइन करके लिखना हो तो हम इस माई को भी तो हटा सकते हैं। बोलिए कैसे, बोलिए कैसे मैं इसको पॉजिटिव प्रोनाउन में बना सकती हूँ। देखिए कैसे, हमने बोला यहीं से ले लूं मैं, अ फ्रेंड ऑफ माइन, हम इसको ऐसे बना सकते हैं, अ फ्रेंड ऑफ माइन एज, ये भी इसका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जब मैंने इसको किसमें बदल दिया, पॉजिटिव प्रोनाउन में। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव प्रोनाउन में, और पॉजिटिव प्रोनाउन में उसके आगे प्रपोजिशन लग सकता है। ठीक है, याद रखिए माइन है तो इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन। अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त आया है। क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, एक क्वेश्चन और देती हूँ, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए, द police will give the police will give her report, the police will give her report in a week। यहाँ पर आपको क्या लगता है कहाँ गलती हो सकती है? Where do you think there is an error? सोचिए जरा, जल्दी से करके बताइए, फिर आपको मतलब प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको क्लियरिटी भी होती रहेगी। Actually, clarity is must. Yes. Shall I explain, or whether you know how to do it? The police will give her report in a week. अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप मुझे बता सकते हैं, I will explain it. But if you know, then please let me know what will be the answer. Well, I feel that nobody is answering, so let me explain this. देखिए, क्या है ये? अच्छा, who is so late in the class? Ravika, the timing is 6 o'clock in the 6 p.m. है ना? तो 6 p.m. पे आइएगा, आप डेली 6 p.m. पे लाइन आइए। ओके, चलिए। देखिए, the police will give her report in a week. आप पहले तो ये समझिए what is police? What is police? It is a plural form of police. Plural. देखो क्या होता है? Somebody is giving me answer. Yeah, if it is her report, then what should be there? Then please let it out. देखिए, पुलिस जो है वो प्लूरल है, वो पूरे समूह को बता रहा है। पुलिस में जैसे कोई भी है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, हम उसको तो ये नहीं कहते ना, जैसे कोई भी हम उसको पुलिस ही बोलते हैं, फीमेल पुलिस अलग नहीं बोलेंगे। तो पुलिस को ऐसा नहीं कि जेंडर वाइज डिवाइड कर दिया है, इट कम्स अंडर द सेम बेंच। पुलिस दैट इज इधर मेल इधर फीमेल, राइट? तो पुलिस एक प्लूरल नाउन है, पहली बात। और हमने जब बोला है कि हम ये भी बोलते हैं कि जब भी हमें ये जेंडर पता ना हो तो हम रिगार्ड कर लेते हैं ही को। ही को इसलिए भी कर लेते हैं भाई हमारी सोसाइटी में डोमिनेटिंग रही है, तो इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, मेल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बजाय अज्यूम कर लेते हैं जब तक हमें जेंडर नहीं पता है। बट वंस द जेंडर इज क्लियर टू यू, देन यू कैन लगा सकते हो भाई शी जी।
बट इफ यू डोंट नो द जेंडर, पुलिस पूरे ग्रुप को है, तो हम वहां पर ही का उपयोग करें। लेकिन ही का हम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो प्लूरल है। तो प्लूरल है तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव क्या बनेगा जरा बताइए। रिपोर्ट यहाँ पर क्या है? नाउन। व्हाट इज रिपोर्ट हियर? संज्ञा है। अब नाउन से पहले कौन सा केस आएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। वेल, पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, बहुवचन है। यस, आई फील somebody is giving answer. Why you put theirs? theirs का तो मतलब नहीं, theirs तो हम तब लगाएंगे जब पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। बट यहाँ नाउन है, रिपोर्ट इज अ नाउन, रिपोर्ट है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या लगाना है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो हम देयर, वहां पर देयर लगा देंगे। तो हमने क्या बोला है? द पुलिस विल गिव देयर रिपोर्ट इन अ वीक। पुलिस अपनी रिपोर्ट एक हफ्ते में दे देगी। क्लियर है? प्लीज थोड़ा सा बताते भी रहे, हम आगे भी मूव ऑन करते रहे, ठीक है? समझ में आ गया? एनी डाउट प्लीज? सो वेल, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन ये है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ऑर्डर, जब हम लास्ट क्लास में हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, तो हमने वहां ऑर्डर बताया था। ऑर्डर दो टाइप के, ऑर्डर इन द सेंस जब तो आपका जैसे कि आप तारीफ कर रहे हो, जैसे कोई एक सिंपल सेंटेंस बोल रहे हो, जनरल स्टेटमेंट दे रहे हो, तब हमने बोला था वहां पर हम पहले तारीफ किसकी करेंगे? सेकंड पर्सन की, फिर थर्ड पर्सन की और फिर फर्स्ट। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर? सेकंड, 2, 3, 1, राइट? लेकिन अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं, तो बुराई जब कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो या नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हो, तो पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रही हूँ, प्लीज रिपीट मी, राइट? तो पहले हम अपने आप को देंगे, तो फर्स्ट, देन यू, सेकंड, देन थर्ड। लेकिन ये चलता है ऑर्डर, ठीक? लेकिन ये ऑर्डर तब चलता है जब सिंगुलर है, राइट? लेकिन जब प्लूरल होता है तो चाहे तारीफ करो चाहे ब्लेम करो, अपने को तो हम इंक्लूड हर जगह करते हैं ना, तो वहां पर हम पहले क्या करेंगे? टीम है तो ग्रुप है, तो इसलिए पहले अपने आप को फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन ग्रुप तक। ऐसे यहाँ पे ऑर्डर होता है। अब ऑर्डर ऐसा होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। जैसे कोई आपने एक वेंचर किया, वेंचर मतलब आपका मिल के कोई बिजनेस कोई करते, अब उस बिजनेस में है वो आप है और तीसरे थर्ड पर्सन, ऐसे समझिए हमने एक बिजनेस, ठीक है? अब इस बिजनेस को करने के लिए कौन कौन जुड़ा? फर्स्ट पर्सन जुड़ा, सेकंड पर्सन जुड़ा और थर्ड पर्सन जुड़ा। तीनों लोगों ने हमने मिलके एक बिजनेस को स्टैब्लिश, बात थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है? हमने तीनों ने मिलके एक बिजनेस किया। तो जब तक पहला पर्सन होगा, ठीक है? जब तक पहला पर्सन होगा तो ये हमारा बिजनेस, याद रखिएगा। जब तक पहला पर्सन है तो इट इज अवर, मैं अवर हूं, प्लूरल पे अवर ही लगेगा, ठीक? जब तक ये मैं बोलूंगी दिस इज आवर बिजनेस, जैसे मैं हूँ, आप है और कोई भी है, तो वहां पर सबसे पहले मैं अपने आप को कंसीडर करूंगी, राइट? मैं बोलूंगी ओ दिस इज आवर बिजनेस, हाउ आवर बिजनेस इज गोइंग ऑन, what is the success rate of our business, what is the tenure of our business, why? Because I am the first person and I am here. प्लूरल में बोल रही हूँ मैं, प्लूरल में याद रखना अवर, क्योंकि हम सबका होगा ना, बिजनेस अकेले का तो होता नहीं है, वो तो बहुत लोग होते हैं, समझ में आएंगे। तो तब तक तो हम पहला लगाएंगे। जब सपोज ऐसा वहां पे बिजनेस किया मैंने, मुझे फायदा नहीं मिला, मैं बिजनेस से हट गई, मैं हट गई, फर्स्ट पर्सन हट गई। पहले सीक्वेंस थोड़ा सा, जब फर्स्ट पर्सन हट गया तब मेरा तो कोई टोली नहीं रहा, तब मैं आपसे ये पूछूंगी, तब आप सेकंड और थर्ड, आप दोनों का सेकंड और थर्ड। तो जब सेकंड और थर्ड का बिजनेस, तो मैं ये बोलूंगी हाउ इज योर बिजनेस, हाउ इज योर बिजनेस। तो जब सेकंड और थर्ड मिलके कर रहे हैं
फिर मैंने बोला योर, हाउ इज योर बिजनेस। ठीक है, अब सपोज भाई सेकेंड भी हट गया यहाँ से, फर्स्ट ने भी छोड़ दिया, सेकेंड ने भी छोड़ दिया, अब थर्ड पर्सन यहाँ कौन सा हुआ? ये पर्सन है, जरा इनको याद रखना, दिस इज फर्स्ट पर्सन, दिस इज सेकेंड पर्सन। पहले पर्सन समझना भी जरूरी है ना, तो थर्ड पर्सन कौन सा हुआ? अब तीसरे का बिजनेस है, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं हाउ इज देयर बिजनेस रनिंग, हाउ इज देयर बिजनेस गोइंग ऑन, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ देयर बिजनेस। तो हमने वहां देयर लगा दिया, उनके हमने क्या लगा दिया? देयर लगा दिया, THEI, मतलब कि उनका बिजनेस, उनका, ठीक है, तुम्हारा, ठीक है, हमारा। तो सभी क्या है? बहुवचन, प्लूरल। तो जो ऑर्डर आएगा वो पहले यही आएगा 1 2 3, क्लियर है? तो ऑर्डर लिख लीजिए, ऑर्डर का जो सीक्वेंस है इट विल बी 1 2 and 1 is your hour, 2 is your, 3 is your there. I hope it's clear to everyone. यहाँ तक की कहानी तो समझ में आ गई, क्योंकि इसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो is this clear to everyone? ठीक है, आसान है, कोई कठिन नहीं। थोड़ा ऑर्डर समझने की वो होती है कि ऑर्डर को कैसे समझा जाए। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अच्छा, ध्यान जरा ये भी देना, ये इसका ऑर्डर है। आपको मैंने अवर्स नहीं कराया, यूवर्स नहीं कराया, देयर्स नहीं कराया, जब एस लगाया ही तो हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो कहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो तो मैं ये भी लिख दूं, ये है ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव, यही लिख दूं, ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव में हम पढ़ते हैं अवर, यूवर, देयर, और पर्सनल और पॉजिटिव प्रोनाउन में हम पढ़ते हैं अवर्स, योर्स, देयर्स। लिख लीजिए, इसके बाद फिर मैं आगे का हम क्वेश्चंस करते हैं। तो शैल आई रिपीट? यस, आई थिंक यू मस्ट हैव डन, अदरवाइज रिकॉर्डेड भी है, आप देख सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, क्वेश्चंस करते हैं, then it will be more easier to do how to do it. तो पहले क्लास अभी आ रखे हैं कि इसलिए छुट्टी तो निकली है। I think there are some who has done one leave. Don't miss the class, please. There is class, so don't miss it. वैसी क्लास कल भी है, तो जब होती है तो प्लीज थोड़ा सा पहुंचिए। चलिए देखते हैं, अगर आपको एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपने बताना है, ठीक है? I and you must mind I and you must mind dash business. First question. Second, आप करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। You and she, you and she must mend your mend ways. ठीक है, dash ways. Next question. I, you and she must perform. Question 3. I, you and she must perform dash duties properly. Properly. ठीक है,
तो पहले तो इतना कीजिए तो मैं डिडक्ट वाला बताऊंगी, पहले इसको करें। तो थोड़ा सा जल्दी से बताइए। इट्स वेरी इजी। आई यू, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। क्या आना चाहिए? मेरा और तुम्हारा बिजनेस, मैं हूं और तुम हो। पर शुड कब है? Why? No, 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 it's wrong. How? See, when I, if I said I, first person, मैं हूँ, तुम हो, तो जब तक मैं हूँ तब तक our, तब तक our। तो जब तक मैं हूँ, मैं, मेरा और तुम्हारा, मस्ट माइंड आवर बिजनेस, हमें अपने बिजनेस को ध्यान में रखना चाहिए। तो आवर इसलिए क्योंकि भाई मैं भी तो हूँ, जब तक मैं रहूंगी तब तक आवर, जब तक तुम रहोगे तब तक तुम्हारा, यूर, जब तक वो रहेंगे तब तक उनका, देयर। समझ में आ रहा है? वेल, है ना, समझ में आ रहा है? देखिए अब इसमें यू एंड शी, यू एंड शी को यहाँ थर्ड पर्सन में लिया है। यू एंड शी मस्ट मेन डैश स्पेस, यहाँ पर क्या आएगा? प्लीज लेट मी नो। रोशनी थोड़ा देखो, जिनका गलत हो रहा है ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बताओ क्यों आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बताते हैं कैसे। थोड़ा सा आप बहुवचन में देख रहे हो लेकिन आप पर्सन को भी नो नो नो, सी व्हाट्स द मिस्टेक, आई विल टेल यू। लेकिन कहां पर आप लोग कंफ्यूज हो? आप बहुवचन बना दे रहे हो यू और शी, ठीक है? बहुत लोग सही बोल रहे हैं, बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। या अब समझ में आया आपको? फिर भी मैं एक बार समझा दूं, जब तक मेरा इन्वॉल्वमेंट होगा, अगर मैं हूँ, आपको मैं कभी तो बिजनेस बोला, मैं बिजनेस बोला, या जब तक कोई भी काम है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तो वहां पर आवर, ठीक है? बिल्कुल सही, जिसका सही है सही है। देखो जो समझ नहीं पाए उनको समझा देंगे। जब तक मैं रहूंगी, फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ तुम हो या तीसरा है, तब तक तो मैं हूँ तो आवर। जिस दिन मैं बिजनेस से हट गई तो वो बिजनेस तुम्हारा, युवा, चाहे तुम्हारे साथ तीसरा भी। लेकिन जिस दिन तुम भी हट गए उस बिजनेस से, तब वो तीसरे का हो गया, तब वो देयर हो गया। ठीक है, यही कहानी थोड़ा मैंने आपको चार्ट से समझाया। मैं ये प्रोनाउन से रिलेटेड जो पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज प्रोनाउन एंड दिस इज पॉजिटिव प्रोनाउन। मैं आप थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना आपने, इसलिए आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे हो। पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये रिकॉर्डेड है, वीडियो आएगा, आप उसको एक बार दोबारा से चेक करें। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया? यू एंड शी मस्ट मैं, अब तो आप लोग बता लोगे, जब तुम्हारा है, तुम्हारा है तो यूर, मेरा है मैं भी हूं तो आवर। अब यहाँ देखो, आई यू एंड शी, इसका बता दो आपको। आई यू एंड शी मस्ट परफॉर्म ड्यूटीज प्रॉपर्ली। मुझको, तुमको और उसको अपनी जो ड्यूटीज है उनको क्या करना है, सही ढंग से हमें प्रॉपर्ली क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। बिल्कुल सही, यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, आवर आएगा क्योंकि मैं भी तो हूँ। आगे बात समझ में? Yeah, I think now everyone is giving the right answer. Well, that's great. Now the concept is clear, I think. That's the concept clear हो गया। चलो, अब मैं आपको देती हूँ कुछ डिटेक्ट करने वाले, आप डिटेक्ट करिए, एरर डिटेक्ट करना है आपने, ओके? चला है हमें? वेल, अब आपको एरर बतानी है, ठीक है? एक्चुअली एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, पर थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है, तो इसलिए हमें थोड़ा सरल से करना पड़ता है, आसानी से पढ़ना पड़ता है ना?
देखिए यू हैव टू डिटेक्ट द एरर या स्पॉट द एरर कह रहे हैं, स्पॉट द एरर. So the first question is your the company has appointed some company has appointed तो बता दीजिए वॉइस क्लियर है Am I audible? Please थोड़ा सा बता दीजिए so that I can start again. Please make it sure. Well, देखिए, the company has appointed some of telecallers, C-A-L-L-E-R-S, telecallers to call their clients. To call their clients. बड़े ध्यान से सेंटेंस को समझ के बुद्धि लगा के तब इसको करिएगा ठीक है तो आ जाएगा आपको नहीं आएगा देन आई एम हियर टू एक्सप्लेन बट यू ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. इसके बाद दूसरा मैं देती हूँ आपको द गंगा हैज बीन Ganga has been ठीक है revered by civilization with the civilization okay by the civilizations flourishing as भी लगाइएगा ठीक है flourishing F-L-O-U-R-I-S-H-I-N-G flourishing on their backs अभी सॉल्व कीजिए तब मैं आपको एक साथ एक्सप्लेन करूंगी. अच्छा फैन की आवाज ज्यादा है ओके थोड़ा स्लो कर देते हैं एक्चुअली गर्मी भी हो रही है तो बंद भी नहीं कर सकते. नाउ इट्स ओके कंप्लीट इज इट ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम राइटिंग I am W-R-I-T-I-N. I am writing my autobiography. Okay. I am writing my autobiography. Next question is your. This is the fourth question. I need your favor. I need your favor. Take it now. Take it. Next question. I would like to talk. I would like to take. I would like to take your leave. L-E-A-V-E. Your leave now. Okay. एक और कर लेते हैं. अच्छा पहले इतना कर लो क्योंकि जब मैं लास्ट लिखाऊंगा तो उसमें कुछ की पॉइंट्स हैं तो वो मैं एक साथ ही समझाऊंगा दैट उसमें समझाऊंगा. जल्दी से बताइए इसको जल्दी जल्दी कीजिए. The company has appointed some of the telecallers to call their clients. सबसे पहला वाला बताइए मुझे. Okay. वॉइस में प्रॉब्लम है. Okay.
अब देखिए फैन तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, नाउ द फैन इज नॉट वर्किंग, मतलब अब तो बंद पे कर दिया मैंने। अब फैन ऑन हुआ है, फैन ऑन हुआ है। व्हाट आर यू सेइंग? Shall I close that fan? Please let me know so that it doesn't matter, I will close it. If it is irritating you, I have just closed it. Now, what about the sound? Is it okay? I think now it's okay, ना? अब तो इसमें कोई ओके अब बस आपकी आवाज, अच्छा ठीक है चलिए। अब मुझे जल्दी से आंसर बताइए, उसको छोड़िए कोई बात नहीं, फिर हम बाद में चला लेंगे। आप जल्दी से आंसर बताइए। The company has appointed some of the telecallers to call their clients. देखो सबसे पहले आगे, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो पॉजिटिव प्रोनाउन, और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या देखना है आपने? नाउन देखना है और प्रोनाउन देखना है और पॉजिटिव एडजेक्टिव देखना है, राइट? अब हम जब बोल रहे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा है और नाउन कौन सा है? एक मैं बता देती हूँ, द कंपनी। कंपनी यहाँ पर क्या है? नाउन है। अब देखो वो कह रहा है द कंपनी हैज अपॉइंटेड सम ऑफ द टेलीकॉलर्स। अब कंपनी क्या है? कंपनी तो एक नॉन लिविंग है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इसको तो हम नॉन लिविंग कहेंगे, कोई इंसान थोड़ी ना है, ठीक है? कंपनी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक? तो कंपनी ने थोड़ी ना किसी लोगों को बुलाया, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो नॉन लिविंग है, ठीक? तो वो सेंटेंस अगर हम पढ़े तो क्या है? कंपनी हैज अपॉइंटेड सम ऑफ टेलीकॉलर्स। अरे भाई टेलीकॉलर्स तो इंसान है, पर्सन है, नॉन लिविंग थोड़ी ना इनको बुलाएगी। कंपनी के हेड जो होगा, कंपनी के जो मालिक होंगे वो बुलाएंगे, कंपनी तो नहीं बुलाएगी ना इनको, ठीक? तो कंपनी नॉन लिविंग है, तो हमने यहाँ देयर क्यों लगाया? देयर नॉन लिविंग के लिए नहीं लगता, देयर तो लिविंग के लिए लगता है, नॉन लिविंग के लिए कहाँ लगता है? लगता है? नॉन लिविंग के लिए क्या लगेगा? इट्स। क्या लगेगा? ITS। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्लाइंट्स यहाँ पर क्या है? नाउन है, क्लाइंट्स लोग है, तो नाउन है, तो हम कह देंगे इट्स क्लाइंट्स। तो कंपनी ने अपॉइंट किए कुछ टेलीकॉलर्स टू कॉल इट्स इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये कंपनी है, नॉन लिविंग है, तो हमने बोला इट्स क्लाइंट। समझ में आ गया कि नहीं आया? पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, फिर ही आप दूसरा कर पाएंगे। प्लीज मेक इट श्योर वेदर दिस स्टेटमेंट इज क्लियर। आपको एरर पता चला क्यों और कहाँ लगाया आपने? थोड़ा फास्ट कीजिए, मैं थोड़ा और क्वेश्चंस में चाह रही हूँ इसको पूरा ही कंप्लीट कराऊँ, थोड़ा बताइए प्लीज। सबको क्लियर हुआ? एक बार बता दीजिए, अगर दोबारा एक्सप्लेन करना है ना, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन इट अगेन, लेकिन एक बार आपकी तरफ से रेस्पॉन्स आना चाहिए ना। सो मेक इट श्योर वेदर इट्स क्लियर टू यू और नॉट। ओके ठीक है, जिनको समझ में आ गया तो ठीक है, देखो जिनको नहीं समझ में आया नो प्रॉब्लम, आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। स्टिल यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन माय व्हाट्सएप नंबर, okay? I will explain you, or even you can ask me in tomorrow's class, but right now is it clear so that you can do the next question? चलिए दूसरा बताइए मुझे, दूसरा बताइए। देखिए रिवर्ड का मतलब क्या होता है? रिवर्ड, रिवर्ड का मतलब होता है पूजना। गंगा तो आप जानते ही हैं, गंगा पानी का नाम, मतलब रिवर का नाम है, तो रिवर्ड का मतलब होता है पूजना, पूजा करते हैं ना हम लोग। तो अब तो सेंटेंस में देखो क्या है? The Ganga has been revered by the civilizations flourishing on their banks. गंगा के बैंक्स, बैंक मतलब किनारे में लोग क्या कर रहे हैं? अर्पण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं गंगा के किनारे पे। अब गंगा के किनारे बोला मैंने, तो गंगा क्या है? What is गंगा here? It's a
बताओ गंगा क्या है? व्हाट इज गंगा? वेल, अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा क्या है? रिवर है, नेम ऑफ अ रिवर, नॉन लिविंग में आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम नाउन, आप इसको नाउन कह लीजिए, नॉन लिविंग नहीं, नाउन कर दीजिए इसको, क्योंकि नाउन आ गया आपका। और नाउन भी कैसा है? सिंगुलर, NOUN नाउन सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि भाई गंगा तो एक ही है, गंगा के और तो कोई, गंगा अपने आप में एक ही है, ऐसा तो नहीं है दो गंगा है, तीन गंगा है, बिल्कुल। तो ये नाउन है, और नाउन के साथ साथ हम बोल रहे हैं इट्स, हम जैसे जब हम बोलते हैं ना रिवर, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, रिवर्स, ओशियंस, हिल्स, माउंटेन्स, इनको हम नॉन लिविंग में ही ले लेते हैं। तो हम इसलिए इनके साथ देयर नहीं लगाएंगे, दिस इज नॉन। हम यहाँ क्या लगाएंगे? बिल्कुल सही, इट्स लगाएंगे। इट्स बैंक, क्या लगेगा? इसके बैंक, देयर नहीं, इट्स बैंक। बैंक आप जानते हो, किनारा, छोर कहते हैं ना। क्लियर है? ये वाला ऑप्शन भी समझ में आ गया। हमने एरर कहाँ डिटेक्ट किया? देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, तो आपको प्रैक्टिस इसी लेवल ऑफ स्टैंडर्ड से करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, आई एम राइटिंग माई ऑटोबायोग्राफी। थोड़ा कहीं कहीं जगह पे तो IQ भी लगाना जरूरी है। देखो ऑटोबायोग्राफी क्या है? व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी? अपने बारे में लिखना, ठीक है। आप अपने ही बारे में लिख रहे हैं और फिर आगे भी अपने ही बारे में बोल रहे हैं, माई भी लगा रहे हैं और ऑटोबायोग्राफी का तो मतलब खुद ही होता है कि खुद के बारे में लिखना, सेल्फ। तो माई लगाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर एरर क्या है? माई में गलती है, माई नहीं आएगा। तो आप बोल सकते हैं आई एम राइटिंग ऑटोबायोग्राफी। जब आपने बोल दिया मैं ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ, तो ये क्वाइट नेचुरल है, आप अपने ही बारे में लिख रहे हैं। किसी और की ऑटोबायोग्राफी खुद के बारे में होती है, ठीक है ना। ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद के बारे में। बायोग्राफी क्या है? लाइफ हिस्ट्री, पूरी जीवनी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। आई नीड, आई नीड योर फेवर नाउ। आई नीड योर फेवर नाउ। और देखिए दो चीजें, यहां भी नाउन है और यहां भी नाउन है। ये दोनों के लिए एक रूल बता देते हैं। देखिए आई नीड योर फेवर नाउ, और दूसरा है आई वुड लाइक टू टेक योर लीव नाउ। जैसे जैसे कभी नाउ वाले क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? लिख लीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, यूअर। अब पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाता है? यूअर्स। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं लगता है जब नाउ दिया हो सेंटेंस में, ठीक है। इंस्टेड, इसके बजाय हम क्या लगा देंगे? देख, इसके बजाय हम लगा देंगे, सेंटेंस जो हमारा बनेगा इट विल बी लाइक दिस। मैं बना देती हूँ यहीं पर। हम कहेंगे आई नीड फेवर। अब इसको हटा के हम कहेंगे आई नीड फेवर फ्रॉम, तुमसे, फ्रॉम यू। हमने इस वाले में क्या कर देना है? इसको बिठा देते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इस वाले में ऐसे दिया, मैं इसका बताती हूँ। इसमें आ जाएगा आई नीड फेवर, ठीक है। हमने यूर हटा ही दिया, फेवर लगा दिया। आई नीड फेवर फ्रॉम यू, और हम ये नाउ भी हटा देंगे। इस नाउ को लगाने की भी जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लगा भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई नीड फेवर फ्रॉम यू नाउ। हाँ, नाउ लगा लो, क्योंकि अभी की बात है ना, तो जरूरी है तो लगाना पड़ेगा। नाउ को लगा दो। आई नीड फेवर फ्रॉम यू नाउ, मुझे आपसे अभी क्या चाहिए? एक हेल्प चाहिए। क्यों? हमारा सेंटेंस था आई नीड योर फेवर नाउ, ठीक है।
तो इस वजह से ये हट के क्या आ गया हमारा, फेवर के बाद फ्रॉम यू आ गया। ठीक है, फ्रॉम यू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये भी बता दीजिए मुझे। नाउ को रिमूव नहीं करना है, नहीं करना है, डोंट डू दिस। लिखो लिखो, नाउ लिखो, क्योंकि वो टाइम भी तो बता रहा है ना आगे, तो इसको हम हटा नहीं सकते क्योंकि हमने नाउ की वजह से तो इसमें हमने यूआर हटाया, नाउ था इसीलिए हमने यूआर हटाया और हमने फ्रॉम डाल दिया। फ्रॉम क्या है आपके, फ्रॉम, ऑफ, ये सब क्या है, प्रपोजिशंस है। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऐसा ही दूसरा सेंटेंस है, तो दूसरे को भी आप कर ही सकते हैं, तो बताइए जरा इसकी क्या बताएगी करेक्शन में। आई वुड लाइक टू टेक यूर लीव नाउ। तो यहां पर हम दूसरा प्रपोजिशन लगा लेंगे एंड दैट इज योर आई वुड लाइक, यहां तक तो एज इट इज ही चलेगा, आई वुड लाइक टू टेक, टू टेक, ठीक है, लीव ऑफ यू, ऑफ, लीव ऑफ यू, हमने यूर को यू बना दिया नाउ। अब मैंने आपको बताया भी था, जब नाउन है नाउन के आगे क्या लग जाएगा, जब हमने बोला था पर्सनल नाउन होगा तो पर्सनल नाउन के आगे प्रपोजिशन भी लगता है, हमने कल करा भी था पर्सनल प्रोनाउन में, हमने इस चीज को किया था। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? शैल आई हैव दिस? बताइए जल्दी से। ओके, अब एक क्वेश्चन और देते हैं मैं आपको, थोड़ा उसको देखिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए फटाफट से लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर्स। I cannot tolerate your separation. I cannot tolerate your separation. देखिए इसमें I cannot tolerate your separation. I cannot tolerate your separation. मतलब मैं तुम्हारे से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। क्या करें, आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो नहीं आ रहा है तो फिर मैं बता देती हूँ। इसको करने से पहले आप एक चीज को नोट कर लीजिए, नोट नोट करके लिखिए। यदि किसी सेंटेंस में फेवर आ रहा हो, अभी मैंने फेवर वाला कराया था ना आपको, या लीव आ रहा हो, LEAVE, लीव, इसी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में, फेवर, लीव या फिर सेपरेशन। ठीक है, ठीक, फेवर, लीव, सेपरेशन, या आप कह सकते हैं मेंशन भी आता है, MENTION, मेंशन, और एक और वर्ड आता है साइट, SIGHT, साइट। अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो आते हैं एरर पे, वो ज्यादातर फेवर में आते हैं, लीव पे आते हैं, सेपरेशन पे आते हैं। इस पे आए नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आएंगे नहीं, पर आपको रूल तो पता होना चाहिए। ठीक है, आई कांट टॉलरेट टू सेपरेट, अच्छा गलत है थोड़ा सा बता देंगे, अभी रुकिए। देखो फेवर है, लीव है, सेपरेशन है, मेंशन है, साइट है, इनके बाद या इनके साथ कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं आएगा। और एक काम और कीजिए, एज सच, सच भी आ जाता है इसमें, जैसे ना आर सच नाउन्स, हम इसको यहाँ पर मैं प्रूफ दिखाई देती हूँ, आर सच नाउन्स जिनके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं आता है, नहीं आता है या नहीं लगता है। ठीक है, तो बोथ थिंग्स आर सेम। इज दैट क्लियर और नॉट? और ज्यादातर हम क्या लगा देते हैं, फ्रॉम लगा देते हैं, हम ज्यादातर में फ्रॉम ही लगा रहे हैं, आपको याद हो तो देखो हम कहेंगे आई कैन नॉट टॉलरेट, ये हट जाएगा,
सेपरेशन, सेपरेशन के बाद क्या आ जाएगा, फ्रॉम यू, बस बात खत्म। आई कैन नॉट टॉलरेट सेपरेशन फ्रॉम यू, मतलब मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। इज दिस क्लियर? ज्यादातर हमने क्या लगाया, फ्रॉम यू ही लगाया है ना। आप तीनों के एक केस में हमने क्योंकि लीव था तो वहां पर ऑफ लगाना था, क्योंकि सेंटेंस का मतलब फ्रॉम मतलब किसी चीज से, जब हम प्रपोजिशन पढ़ते तो उसमें फ्रॉम मतलब यहाँ से वहां किसी चीज से दूर होना, ठीक है। तो वहां फ्रॉम लग जाएगा, ऑफ का प्रयोग आपको पता, अब जब मैं प्रपोजिशन पढ़ाऊंगी तो वहां आपको ज्यादा आसान रहेगा समझने के लिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन, दैट इज योर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नाउ मूविंग ऑन टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन, हेडिंग आ लीजिए, थर्ड हम कर रहे हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल मतलब मैंने आपको ज्ञान दिया, आपने उसको लिया और लेने के बाद आपने रिजल्ट में उसको पॉजिटिविटी दिखाया, आप सेलेक्ट हुए। यहाँ से तो हमें कह सकते हैं आदान प्रदान करना, मतलब कोई भी चीज, नॉलेज है, कोई भी चीज है तो एक से दूसरे तक पहुंचाना, इज दैट क्लियर? एंड इन रिगार्ड आप उसको लौटा भी रहे हो, ऐसे नहीं आप ले रहे हो लौटा रहे हो। अब आपका अगर आपको ज्ञान मिल रहा है तो लौटाओगे कैसे? बाय डूइंग योर सलेक्शन, दैट विल बी द रिवॉर्ड, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं, जैसे कोई चीज मैंने आपको दी उसके बाद आपने मुझे दी, तो इट इज रेसिप्रोकेटिंग, इधर से उधर उधर से इधर, ठीक है, उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो हिंदी में आप लिख सकते हो आदान प्रदान हो एक दूसरे से, ठीक है, आदान प्रदान ठीक, एक दूसरे से आप यू आर जस्ट एक्सचेंजिंग एनीथिंग एल्स। अब इसमें दो चीजें आती हैं, इसमें दो बन के आते हैं, एक होता है ईच अदर। अब आदान प्रदान कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं तो जैसे आप तो इतने हो, मैं तो आप तो बहुत सारे हो, तो आप लोगों के साथ मैं कोई चीज एक्सचेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे हैं तो वहां पर क्या लगेगा, मैं वहां ईच अदर नहीं लगाऊंगी, वन अनदर लगाऊंगी। और मैं सपोज अगर मैं हूँ और एक जना, एक स्टूडेंट है, आप हो, तो मैं बोलूंगी ईच अनदर। तो देखिए इसमें फर्क क्या है, ईच अदर वन अनदर, ये दो भागों में है। किसमें है? दो भागों में हम एक दूसरे के साथ म्यूचुअल ट्रांसफर करते हैं। जैसे देखिए पहला है ईच अदर, एक दूसरे के साथ। अब एक दूसरे के साथ कब? जब कितने व्यक्ति होंगे? दो, मतलब दो व्यक्ति होंगे एक दूसरे के साथ। कर क्या रहे हैं? आदान प्रदान कर रहे हैं। व्यक्ति कितने हैं? दो, टू पर्सन। और क्या है? एक दूसरे के साथ दे आर एक्सचेंज, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब आ जाओ आप वन अनदर, वन एक से ज्यादा। अब यहाँ एक से ज्यादा नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हम आदान प्रदान तो दो के साथ करेंगे, तो दो से ज्यादा, मोर देन, दो से ज्यादा। अब देखो थोड़ा ये कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा सा समझ में आ रहा हो आपको, हम जब लगाते हैं बिटवीन और अमंग, थोड़ा यहीं से आप ये रूल को और आसानी से समझ सकोगे। जैसे कि इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल इसको समझने के लिए। बिटवीन, बिटवीन हम कब लगाते हैं? दो के लिए लगाते हैं ना भाई, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो दो के लिखेंगे भाई, लेट अस सी हु विल विन द रेस बिटवीन टू ऑफ यू। वैसे भी हम दो ही बोल रहे हैं, तो बिटवीन यू एंड ही, बिटवीन राम एंड श्याम, है ना, तो दो लोगों के लिए होता है, ठीक। और जब हम अमंग का प्रयोग करते हैं
और जब हम among का प्रयोग करते हैं तो दो से बहुत ज्यादा, हम कहते हैं ना लेट अस सी among you how many of you pass the exam, तो बहुत सारे हैं, दो से ज्यादा। ज्यादा, ठीक है, मोर देन टू, तो वही कॉन्सेप्ट है। ईच अदर, यहाँ हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो वन पे या आपका दो पर्सन में ईच अनदर और वन अनदर। अब इससे एग्जाम्पल करते हैं, बहुत सिंपल है, आप कर लेंगे। चलिए मैं देती हूँ आपको, एग्जाम्पल देती हूँ, आप उसमें बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा वाला रेसिप्रोकल प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, he was so afraid he was so afraid that his knees उसके जो घुटने थे knocked against डैश, एक तो ये हो, दूसरा है सेकंड वाला देखती हूँ, all the MPs cooperate with dash when it comes to increasing सैलरी, कि भाई जब सैलरी बढ़ाने की बात आती है टू इंक्रीजिंग देयर सैलरीज, उनकी है देयर सैलरी, जब उन लोगों को अपनी सैलरीज बढ़ानी होती है तब तो सारे एमपी एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब यह बहुत आसान है, पता चल गया होगा आपको, जल्दी से बताइए, देन आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। इट्स वेरी सिंपल, देख के आप बता दोगे कौन सा वाला रेसिप्रोकल प्रोनाउन आएगा यहाँ। देखिए, he was so afraid that his, वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसके जो घुटने थे वो आपस में क्या हो गए, नॉक्ड हो गए। अब कितने घुटने होते हैं आप लोगों के, यस दो ही होते हैं ना, तो दो है तो ईच अदर, ठीक। दूसरे में कहता है ऑल द एमपीज बहुत सारे, तो वो आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, लेकिन कब कर रहे हैं, जब वो खुद अपनी सैलरीज बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उनकी बहुत हो गए ना वो, तो वन अनदर, बिल्कुल फिर आ जाएगा वन अनदर। इसमें इतना ही है कि कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो इसलिए इसमें ज्यादा बनते भी नहीं है, वो अब देख के आइडिया लगा लोगे कौन सा आएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब हम नेक्स्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव केस। ये रेसिप्रोकल था, अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव केस लिखेंगे। डालिए, दिस इज फोर्थ वन, डेमोन्स्ट्रेटिव केस कह लो या फिर आप प्रोनाउन कह लो, लेकिन केस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी इस केस में फिर वो दो ही आ जाते हैं ना, एक तो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और आप याद रखिए जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव पॉजिटिव पढ़ोगे तो इसके साथ तो नाउन आएगा ही आएगा, फॉलोड बाय नाउन, ठीक। फिर हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर आता आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर माइनस नाउन कर दो, क्योंकि जब प्रोनाउन है तो नाउन नहीं आएगा, बस ये की फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं। अब मैं बता दूं आपको, जब सिंगुलर है, थोड़ा लिख लेते हैं इसको, सिंगुलर नाउन है यदि, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, मैंने कहा ये वाला टेबल मेरा है, वो तुम्हारा है, दिस दैट, ठीक है। जैसे वो दूर की चीजें हो गई तो दैट हो गया,
पास की हो गई तो दिस, ठीक है, ये सिंगुलर में हो गया। बहुवचन में दीज, नजदीक, दोस, ऐसे ही करते हैं ना, तो बस यही चीजें आती हैं इसमें। सिंगुलर है तो सिंगुलर में हमने करा दिस और दैट, दिस और दैट, जो नजदीक के होते हैं, ठीक है। और प्लूरल में, प्लूरल में हो जाएगा दीज और दोस, ठीक है, दीज और दोस। तो दिस नजदीक के लिए, दोस, दीज, दीज, दिस और दीज, ये नजदीक के लिए होता है, जो नजदीक के लिए, नियर के लिए, नजदीक के लिए, ठीक है। और दैट और दोस, ये दूर के लिए, ये सिंगुलर है या बहुवचन है, दूर के लिए। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बताना, ये है, वो है, वहां है, इतने हैं, उतने हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव केस कहलाएगा। अब क्योंकि ये नाउन के साथ है, ठीक, अब यहां पर इसका क्या बन जाएगा, इसका बनेगा दी, दिस, दैट, दीज, दोस और सच। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से आ जाएंगे, दिस, दैट, दीज, दोस एंड सच। क्लियर हो गया, बस यही है। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप जल्दी से कर लेंगे। चलिए मिटा दें इसको, जल्दी से बनाइए इसको, देन आई विल ड्रॉप इट। बहुत सिंपल है। ओके, हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन देती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपने फिल करना है। लेट्स डू इट। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज अ गुड तो मत लगाइए। फर्स्ट, डैश इज गुड। सेकेंड, पहले तो इस पे लगा लीजिए, फिर मैं डिटेक्ट करने वाले दूंगी आपको। ये दूंगी, जल्दी आसान है, इनको कर लो, तो मैं डिटेक्ट वाले देती हूँ। एरर, स्पॉट द एरर, जल्दी बताइए, बहुत आसान है। ओके, दिस इज गुड, ये ठीक है, ये ठीक है ना, हम कहेंगे दिस इज गुड। यस, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। दिस बिल्कुल सही है। ये यहाँ क्या लगाएंगे, अच्छा इस केस में देखिए आप ये भी कर सकते हैं, इसमें देखिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। देखो हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा ये अच्छा है, ठीक, और एक चीज हम इसको थोड़ा सा आप थोड़ा दिमाग में अगर डालिए तो ये क्या है, टेबल है, ठीक है, ये क्या है, टेबल। तो टेबल क्या है, ये क्या है, टेबल इज व्हाट, नाउन। थोड़ा दिमाग भी लगाना है ना खोल के। टेबल क्या है, नाउन है, तो नाउन है तो पॉजिटिव, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्या आएगा यहाँ पर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नहीं थोड़ा समझिए, देखिए जब डेमोन्स्ट्रेटिव है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगने के बाद हम इसका क्या बनाएंगे, दिस भी बना सकते हैं और दैट भी बना सकते हैं। देखो दोनों फॉर्म लग सकते हैं हमारे, दिस टेबल इज बिग, दैट टेबल इज बिग, ठीक है।
तो हम नजदीक की अगर बात करें तो हम यहाँ दिस भी लगा सकते हैं और हम दैट भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये भी याद रखना क्योंकि यहाँ पर जब हम केस बना रहे हैं तो ये क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम डिटेक्ट द एरर। आप डिटेक्ट करिए एरर। फर्स्ट है दिस टाइप्स ऑफ बुक्स is useful। पहला। नेक्स्ट है these informations ठीक are reliable। ठीक है, नेक्स्ट देखिए she loves this kinds of देखो she loves this kinds of dresses। ठीक है, एक और लिख लीजिए such a behavior is deplorable। ठीक है, एक और लिखिए such an acts of terror should be condemned। ठीक है, नेक्स्ट है such a gentle भी हटा दीजिए हम इसको क्योंकि जेंटली में डाल देते हैं। such a gentry can influence the police। बहुत आसान है। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, थोड़ा आपके दिमाग के लिए थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग जाए मैं कैसे कर रही हूँ या हम कैसे कर रहे हैं। ये मैंने लिया है केस, ये सारे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से। ठीक है, थोड़ा आपको क्लू दे दूं जिससे कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। शुड बी केवल, अच्छा should be condemned CON ये है CONDEMNED। कंडेम्ड का मतलब होता है रोक देना, मना कर देना। ठीक है, पहला वाला बताइए एक एक करके करते हैं। देखिए थोड़ा मैं आपको हेल्प करूँ। This types of books is useful। पहले तो सेंटेंस आप देख लीजिए, यहाँ this भी लगा रहा है, ठीक है, और यहाँ is भी लगा रहा है। पहले तो आप यही समझ गए होंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये सिंगुलर की ही बात हो रही है। और वैसे भी आप सोचो तो टाइप्स नहीं होता, हम ये नहीं बोलते हाउ मेनी टाइप्स ऑफ होम यू हैव, टाइप्स में टाइप आता है TYPE, इसका सिंगुलर फॉर्म और सिंगुलर में लेते हैं उसको। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ बुक्स मतलब ये जो किताबें हैं, इस प्रकार की जो किताबें हैं, इस सिंगुलर, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है।
तो किस प्रकार की, इस प्रकार की किताबें, और इस भी लगा रहे हैं तो ये सिंगुलर है, तो हमारी गलती, ये प्लूरल नहीं बनता। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। These informations are reliable. ये इंफॉर्मेशंस रिलायबल है। रिलायबल का मतलब क्या होता है? विश्वसनीय, इन पे हम विश्वास कर सकते हैं। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, इंफॉर्मेशंस ये अनकाउंटेबल नाउन है। इन्हें आप गिन नहीं सकते, तो इनका प्लूरल नहीं बनेगा। पहली बात, जिनको आप गिन नहीं सकते, हमने पढ़ाया था जब नाउन पढ़ाया था, उसका बहुवचन बनता ही नहीं है, तो ये नाउन बनेगा ही नहीं। प्रोनाउन मतलब इसका तो बहुवचन नहीं बनेगा, प्लूरल फॉर्म नहीं आएगी। तो अब आ जाएगा ये प्लूरल में भी हम इसको सिंगुलर में ही काउंट करते हैं और हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। या तो आप ये भी बोल सकते हो दीज इंफॉर्मेशन आर रिलायबल, लेकिन हम एक अच्छा सा वर्ड इसमें ऐड कर देते हैं और वो होता है दीज पीसेस। हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, दीज पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर रिलायबल, क्योंकि इसका बहुवचन भी सिंगुलर फॉर्म ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म ही सिंगुलर में रहता है। ठीक, नेक्स्ट, शी लव्स दिस काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। अब काइंड्स नहीं आएगा, शी है, शी सिंगुलर है, लव्स भी ठीक लगाया है, और दिस भी, इस प्रकार की ड्रेसें। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना कि इस प्रकार की किताबें महत्वपूर्ण होती है, तो उसको इस प्रकार की ड्रेसें, कपड़े पसंद है, तो क्या हो जाएगा? दिस सिंगुलर के लिए बता रहा है, ठीक है, और लव्स तो होंगे, सिंगुलर ही बता रहा है, शी लव्स, तो काइंड्स भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ इसका बहुवचन नहीं आएगा, काइंड ही बनता है। ठीक है, एरर यहाँ है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, such a behavior is deplorable. डेप्लोरेबल का मतलब होता है आलोचना, जिसकी हम निंदा करते हैं। निंदा करना, या आप कह सकते हैं आलोचना करना। ठीक है, निंदा करना या आलोचना करना। तो देखिए, सच, अब जब सच लगा रहे हो, आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बिहेवियर भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। हम इसलिए आप कहोगे मैडम आप तो नाउन ही नाउन दे रहे हो, तो यस ऑफ कोर्स हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कर रहे हो, और हम यही बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या लगता है? नाउन आता है बाद में, तो हम नाउन को कंसीडर करेंगे ना, इसीलिए हम नाउनों को भी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अ नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा सच बिहेवियर इज डेप्लोरेबल। नेक्स्ट, ये भी आप बता सकते हैं, सच एंड नहीं आएगा, और एक्ट्स, एक्ट्स भी नहीं होता है, एक्ट्स नहीं आएगा, इसका क्या आएगा? एक्ट आएगा, ऐसा डालोगे। सच एक्ट ऑफ टेरर शुड बी कंडेम्ड। इस प्रकार के जो एक्ट है उनको क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। नेक्स्ट है, एक और है, ये तो आप कर लेंगे। सच के बाद आर्टिकल डालना है जेंट्री। जेंट्री क्या होता है? जेंट्री को कहते हैं हाई क्लास पीपल। ये भी बहुवचन है इसका, ये प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है जिसका मतलब होता है हाई क्लास पीपल। हाई क्लास पीपल को हम कहते हैं। तो सच अ जेनरी, तो सच के बाद अ नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा, तो आपका आ जाएगा सच जेनरी कैन इन्फ्लुएंस द पुलिस। तो जेनरी है, तो ये भी क्या है? ओके, अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिए। एक तो उदाहरण मैं आपको उसके भी करा देती हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से किया है। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अगर ना समझ में आए तो आप दोबारा से इसको देखिए एक बार वीडियो को, तब भी ना समझ में आए तो फिर आप पूछ सकते हैं। वैसे आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। If you have any doubt, you can ask me right now also. Any one of you? Do you want to explain again? चाहते हैं आप, या आपको समझ में आ गया सबको? मैसेज तो इससे मुझे पता चलेगा कि what is the response. I must know the response, है ना? मुझे आपका response तभी पता चलेगा जब आप मुझे मैसेज करेंगे। चलिए,
नेक्स्ट चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के। Demonstrative pronouns. Okay. So the first question is your मैम मैं आपको सिर्फ सुन ओके आप ब्लैकबोर्ड पे देख नहीं पा रहे हो तो आई थिंक आपका नेटवर्क इश्यू आ रहा है रविता बिकॉज एवरी वन ऑफ यू कैन सी द बोर्ड there is a visibility please let me know बोर्ड तो विजिबल है नो प्रॉब्लम जल्दी से बताइए आप सभी लोग यस please let me know whether the board is visible or not because from here it seems that yeah okay Ravita I think there is some network issue in your side okay it's clear to everyone I think there must be network problem in your area so please make it sure that next time whenever you are in the class अगर नेटवर्क ऐसी जगह बैठो where the signals are properly working okay चलिए नेक्स्ट चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस तो इसका मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं द स्ट्रीट्स ठीक है द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली are wider than Mumbai. पहले आप मुझे यही करके बताइए The streets of Delhi are काफी हार्ड है अच्छा हार्ड नहीं है देखो आपको अभी थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा देखो प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा मैं बहुत सारे इसमें प्रैक्टिस पेपर कराऊंगी आपको इससे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करूंगी यूट्यूब में ही तो आपको ये और बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए थोड़ा सा कहते हैं प्रैक्टिस रूल समझ में आना चाहिए अच्छा देखिए थोड़ा सा देखो अब आपको मैं एक चीज बताऊं अब आप सिंगुलर प्लूरल पे मत जाओ क्यों मत जाओ क्योंकि हम अब नाउन को कंसिडर नहीं कर रहे पहली बात हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कर रहे हैं राइट तो अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से बाहर आ गए क्योंकि एडजेक्टिव के लिए हमें नाउन ढूंढना था ठीक है लेकिन अब हम आ गए हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखो ये क्या कहता है ठीक है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कॉन्सेप्ट ये है ये कहना चाहता है द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली भाई दिल्ली की सड़कें चौड़ी हैं मुंबई से कहते हैं कि मुंबई से दिल्ली की सड़कें चौड़ी हैं तो पहले तो आप ये बताइए कि दिल्ली की सड़कें यहाँ सड़कों की बात हो रही है यहाँ मुंबई हो रहा है तो हम यहाँ पर कैसे बोल सकते हैं हम इसको बोल सकते हैं ये इसने सड़कों को किससे कंपेयर कर लिया मुंबई से कंपेयर किससे कर लिया मुंबई से अब तुलना जब हम करते हैं किसी की भी तो तुलना हम एक ही चीज की करते हैं अगर हम सड़कों की तुलना कर रहे हैं तो हम मुंबई की ही सड़कों की तुलना करेंगे दिल्ली की सड़कों से ऐसा नहीं सड़कों की तुलना हम बॉम्बे से कर रहे हैं हम बॉम्बे की तुलना दिल्ली से करेंगे दिल्ली की सड़कों को बॉम्बे की सड़कों से तुलना करेंगे मतलब इक्वली जहां इक्वल कंपैरिजन होगा वहां किया जाएगा ठीक है ना समझ में आ रहा है कंपैरिजन ऐसा होगा तो अभी क्या हो जाएगा द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन मुंबई तो हम इसको अगर बनाए पूरा तो ये बनेगा द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन ठीक है वाइडर देन ये तो लगेगा ही लगेगा द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई देखो तरीका थोड़ा समझ लेना एक बार मैं इसीलिए स्लो चल रही नहीं तो मैं बहुत स्पीड में आपको पढ़ा रही लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा मैं इसीलिए धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई ठीक है अब आप देखो द स्ट्रीट्स ठीक है तो हमने देखा है बार बार जो स्ट्रीट्स है वो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है
रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन ऑफ द स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स नाउन। ठीक, अब हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, और हमने बोला प्रोनाउन हम तब लगाते हैं, या हम प्रोनाउन इसलिए लगाते हैं जिससे कि हम सेंटेंस में बार बार रिपीटिशन ना करें नाउन का। टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन, एंड इन प्लेस ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। तो इस नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन यूज करेंगे, नाउन को हटा देंगे ना तभी तो प्रोनाउन लगाएंगे, क्योंकि नाउन प्रोनाउन एक साथ नहीं आएगा, है ना। तो अब क्या करोगे आप, तो इसको हम ये बोल सकते हैं द स्ट्रीट्स, और ये तो प्लूरल ही है, तो द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली। अब क्योंकि हमने डेमोन्स्ट्रेटिव लगाना है, तो स्ट्रीट्स क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। तो मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगी, इसको हटा दूंगी और यहां लगा दूंगी दोज। दोज आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाना है, तो हमने लगा दिया दोज ऑफ मुंबई, बाकी तो एज इट इज ही आ जाएगा। बताइए जरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? नहीं है तो नो प्रॉब्लम, बट दैट नहीं, दैट क्यों लगाएंगे हम, दैट नहीं लगा रहे हैं, दैट इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम इसको तो बहुवचन बना रहे हैं, दैट का हमने बहुवचन बनाया ना, और दैट का बहुवचन क्या हो गया, दीज, दोज, दिस का दीज, दैट का दोज, हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, बॉम्बे की सड़कों से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए हमने बहुवचन है तो हमने दोज लगा दिया। दीज तो हम उस पर लगाएंगे ना जो नजदीक के लिए होगा, अब हम दिल्ली की सड़कों को उधर उतनी दूर, दैट का दोष कर दिया हमने, ठीक है। नजदीक के लिए दीज करेंगे, दूर के लिए दोष करेंगे। क्लियर है कि नहीं है, बताइए जल्दी से। यस रेखा, जल्दी बताइए, जल्दी टेक्स्ट करिए सो दैट मुझे पता चले। आप एक बार जितना मैंने आपको पढ़ाया है, एक बार आप दोबारा इसको रिकॉल कीजिएगा, ठीक है। और दोस्त के लिए आपको वैसे भी याद रखना चाहिए, जब हम उसमें चढ़ रहे हैं कि प्लूरल चल रहे हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है, दैट्स इट, ओके। अब एक क्वेश्चन मैं खुद देती हूँ आपको, और आप उसको करके मुझे बताइए, देन ओनली इट विल बी श्योर दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट। देखो, जहाँ कहीं ग्रामर की क्लास आप लोगों को लेनी चाहिए थी, क्योंकि ग्रामर अगर आप लोगों को वीक लगता है देन यू मस्ट गो थ्रू ग्रामर क्लास स्पेशली, बट चलो देखते हैं इसमें। देखो क्या है इसमें, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप मुझे कैसे बताएंगे। The laws of Iraq, इराक, ठीक है, जल्दी से करके बता दो। The laws of Iraq are not less severe, are not less severe than Egypt. बहुत आसान है, करिए, बहुत आसान है, आप कर लेंगे। The laws of Iraq are not less severe than Egypt. कहने का मतलब है जो नियम है इराक के, वो कम खतरनाक नहीं है, डरावने नहीं है जो कि इजिप्ट में। जैसे इजिप्ट में खतरनाक, खतरे मतलब डरावने और ऐसे कानून है, नियम है, स्ट्रिक्ट है, तो उसमें कोई इराक भी कब नहीं है, इराक भी उतना ही वो है। कर लिया, ये आसान था, बता दीजिए।
देन लॉज ऑफ इजिप्ट। हाँ, लेकिन इसको देन की जगह क्या लगाओगे, ऑफ क्यों लगाओगे, देन दोज ऑफ नहीं करोगे, ये लॉज है ना बहुत सारे हैं, देन दोज, इनके लिए वो लगाओगे ना ऑफ, ऑफ तो आएगा, देन दोज ऑफ इजिप्ट। अभी पढ़ाया था ना, जैसे मैंने द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ, दोज ही तो लगाया हमने इसकी जगह पे, ऑफ तो यहाँ था, ऑफ मुंबई। ठीक है, तो ऐसे इसमें आ गया द लॉज ऑफ इराक आर नॉट लेस सीवियर देन दोज ऑफ इजिप्ट। क्लियर है, इज दिस क्लियर? क्लियर हो रहा है तो बताइए। ठीक है, एक बार थोड़ा दोबारा स्टडी कीजिए इसको। चलिए, वैसे तो एसी में समझ में आ जाना चाहिए, इतना सिंपल, इतना बेसिक से सिखा रही हूँ मैं, इसीलिए एकदम आपको हाई उसमें नहीं लेंगे। पहले मैंने स्टार्टिंग में सरल बताया जिससे कि आप थोड़ा टिपिकल कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंडिया इज मोर, ठीक है, या मोर की जगह हम ग्रेटर शब्द यूज करेंगे, मोर से अच्छा ग्रेटर आएगा, इज ग्रेटर देन चाइना। जल्दी से बताइए इसमें क्या आएगा। बताइए जल्दी से। क्विक होना चाहिए, देखिए क्विक, आंसर शुड बी वेरी क्विक। ओके, बताओ, देखो क्या है इसमें, वैसे आप लोग कर लेंगे, ये आसान है, कुछ नहीं है, जैसे सारे उत्तर के वही है, द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है ना, तो हम पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे हैं इंडिया की किससे, चाइना से। तो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन दोज, यहाँ हमने पॉपुलेशन दोबारा नहीं लिखना, उस दोबारा लिखने की वजह से हम यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, दोज कर रहे हैं। ठीक है, हम डोज लगा रहे हैं, और वैसे भी हम डोज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये रिपीट नहीं करना है क्योंकि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, और इसकी जगह हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगा रहे हैं, दैट इज डोज, क्योंकि बहुवचन है, ऑफ आ ही जाएगा, ऑफ चाइना। क्लियर है, बताइए जल्दी से बताइए। देखो दिस इज वेरी इजी। एक और क्वेश्चन देते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, लेट्स डू दिस। इसीलिए मैं आपको सेक्शन में पढ़ा रही हूँ, अगर एक साथ सब पढ़ा दिया ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यस मैम जी, ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, फोर्थ करो, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज, ठीक है, जो मुंबई का जो क्लाइमेट इज नॉट एज एक्सट्रीम, इज नॉट एज एक्सट्रीम, ठीक है, एज जयपुर। अब इसको करिए जरा, देखो सेंटेंस को समझना जरूरी। जो मुंबई का क्लाइमेट है वो जयपुर के जैसा नहीं है, उसकी तरह। देखो आप बोल रहे हैं कि हम प्रोनाउन कैसे लगाए, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो देखो समझो, सेंटेंस भी तो समझो। मैंने बोला यहाँ की सड़कें वहां की सड़कों से चौड़ी हैं, तो यहाँ की वजह से ही हमने दोज ऑफ लगाया। लेकिन जब मैंने कहा यहाँ की सड़कें वहां की सड़कों से चौड़ी नहीं है, तो वहां से हम कंपेयर करेंगे, तो वहां के लिए हम दैट लगा देंगे, और दैट के साथ हम
एक और चीज लगाएंगे दैट ऑफ, दैट ऑफ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज नॉट एज एक्सट्रीम। जो मुंबई का क्लाइमेट है वो इतना हॉट नहीं है, इतना एक्सट्रीम नहीं है जितना कि जयपुर का है। तो दैट ऑफ जयपुर, जयपुर की तरह, दैट ऑफ जयपुर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब पता चल रहा है हम दैट और दोस का प्रयोग कैसे करते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। देखिए जरा, नहीं आता तो फिर पूछिए एंड मैसेज मी फास्ट सो दैट आई कैन मूव ऑन फर्दर। एक लास्ट क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। ओके, प्लीज टेक्स्ट कीजिए सो दैट मुझे पता चले। वेल ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करना है, ठीक है। इस वाले में भी एरर फाइंड करिए, आपको कहां पर गलती लगती है। लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन है those were useless comments. ओके फाइन, ठीक है। देखो those were useless comments। अब बताइए आप मुझे, those were useless comments। वर है, वर कहाँ लगता है? ये बहुवचन वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। तो जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो ये भी प्लूरल ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल ठीक है। तो हमको ये कहीं भी गलती नहीं लग रही, एरर है ही नहीं इसमें, नो एरर। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। एग्जाम में जरूरी नहीं कि एरर ही दे, एरर में ऐसा भी तो पूछता है कि फाइंड आउट द एरर, एरर है या नहीं है। ऑप्शन में वो ये देगा एरर कहाँ पर है, एरर है पहले पार्ट में है, दूसरे में है, या वो सेंटेंस का हिस्सा दे देगा, वर्ब में है, यूजलेस में है, कमेंट में है, फिर एक जगह दे देगा नो एरर। तो नो एरर का भी ऑप्शन आता है। तो आपका इसमें कहीं एरर नहीं है, क्यों? क्योंकि वर्ब भी उसने प्लूरल लगा रखी है और दोज भी हमारा प्लूरल फॉर्म ही है। तो दोज वर यूजलेस कमेंट्स, वो बिल्कुल बेहियात कमेंट्स थे, टिप्पणियां थी, ठीक है। इज दैट क्लियर? एक और है, देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला दिस इज सफिशिएंट, पर्याप्त है। मैंने कहा दिस इज सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। तो दिस इज वर्ब सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर लगा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी सिंगुलर है, तो नो प्रॉब्लम, नो एरर, गलती है ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? हम और क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस सेट दूंगी आप लोगों को, तो आप अपने आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो इससे आपको पता चलता रहेगा कि एरर कहाँ है, कैसे निकालना है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपको आता रहेगा, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं हर एक सेंटेंस आपको यहाँ पर कराऊं। सो द टेक्निक इज दैट कि मैंने आपको टेक्निक बता दी, कुछ क्वेश्चंस कर दिए, अब आपको मैं प्रैक्टिस सेट दूंगी, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस सेट यस उसी को मिलेगा जो क्लास ज्वाइन किया है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं प्रैक्टिस सेट दूंगी, तो उससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। चलिए, शैल आई वाइंड अप नाउ? तो अब मैं ज्यादा कराऊंगी आपको और आगे कराऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऑलरेडी मैंने आपके पास 2 एक्स्ट्रा कराए हैं। एक और देखो, प्रोनाउन में भी मैं वही करा रही हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम रिफ्लेक्सिव चलेंगे, ठीक है। अभी मैं करा दूंगी तो आपको हौच पौच हो जाएगा और आप अभी समझने में यू आर फीलिंग डिफिकल्टी। तो वो एक बार जो रिदम है वो ऐसा हो कि आप एक बार पूरे सेक्शन वाइज पढ़ लीजिए, तो आपको आसान रहेगा समझने में कि आज हमने ये पढ़ा, ठीक है, इतना मुझे इसके बारे में समझ में आ गया। कल मैं फिर आगे का कराऊंगी। कल तो मैं शायद आई विल लेट यू नो, हाफ एन आवर की क्लास ले लेंगे इसको, बाकी 1 आवर वी विल डू लिटरेचर। ओके फाइन, ठीक है। और जिन जिनको को समझ में नहीं आया जरूर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और जिनको आ गया दैट्स ग्रेट।
इज इट ओके टू एवरीवन? अच्छा, कल मैं अलेक्जेंडर पोप शायद स्टार्ट करूंगी, आपका रहना सा तो हो ही गया ना कंप्लीट, ठीक है, ओके, आई एम वाइंडिंग अप द क्लास राइट।